अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, खबर है कि जामे पेशावर माली बहरान का शिकार हो गई। मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एलामिया के जरिए मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया। जामिया के माली बहरान का असर तलबा की फीसों, हॉस्टल किराए और बाकी अखराजात पर भी पड़ा है, जिससे तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जहां एक तरफ बिजली, गैस और महंगाई पर मुजाहिरे और एहतजाजी कैंप लगाए जा रहे हैं, वहीं पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा ने जामिया के माली बहरान में मदद के लिए चंदा कैंप लगा लिया। आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे जामिया पेशावर के माली बहरान की। इसके साथ साथ हम जायजा लेंगे ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल इम्तिहानात के मामले का भी। इम्तिहानात के मसले को लेकर तलबा एहतजाज पर मजबूर है। तलबा का कहना है कि जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस ली गई, अब इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। तो इस हवाले से सबसे पहले चलते हैं कामरान अली की तरफ, जिन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और प्योटा के ओहदेदारों से बात की है कि आखिर माली बहरान का पस मंजर क्या है, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज़ का माली बहरान का शिकार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब नौबत इस बात तक आ गई है कि पेशावर यूनिवर्सिटी ने चंद रोज़ कबल एक एलामिया जारी किया, जिसमें अपने तमाम मुलाजिमीन को आगाह कर दिया गया है कि बुनियादी जो तनख्वाह है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी हवाले से हमारे साथ असातिज़ा और पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि वजूहात क्या सामने आ रहे हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी खसारे में जा रही है? देखें, ये तो आपको ज़रा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 2010 पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो वक्तन फ़वक्तन फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाहों की मद में इजाफा किया। एक दफ़ा 50% पेंशन में, इस तरह 100%, फिर 50% और वक्तन 20-15% इजाफा किया गया। और उस वजह से, और उसमें एक एलामिया में ये भी लिखा गया था कि ये आप अपने रिसोर्सेज से पैसे देंगे, इस मद में कोई भी पैसे आपको फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं मिलेंगे। तो एक तो वो सिलसिला चला आ रहा था। दूसरा, 2016 में इस हुकूमत ने, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक अमेंडमेंट की थी एक्ट्स में कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो कॉलेजेस हम एफिलिएट करते थे पूरे सारे सूबे से, अब वो गट के सिर्फ पेशावर डिवीज़न में आ गया है और हम सिर्फ उनको एफिलिएट कर सकते हैं। इसी तरह उसमें फिर जो फीमेल कॉलेजेस हैं उनकी भी एफिलिएशन वुमेन यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। इसी तरह BA, BSc और MA में जो हम प्राइवेट एग्ज़ाम लेते थे पूरे सूबे से लेते थे, और तकरीबन वो 1.5 लाख के करीब वो स्टूडेंट्स होते थे तलबा जो हम प्राइवेट उसके एग्ज़ाम लेते थे, वो गट के तकरीबन 15-30 हज़ार आ गए हैं। तो ये सारे अवामिल ने मिल के पेशावर यूनिवर्सिटी और बाकी जो भी जामियात है उसको इस नहज पे लेके आ गए हैं कि अब वो अपने तनख्वाह देने के काबिल नहीं है। आपको बुनियादी सैलरी के अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, तो अखराजात मैनेज करेंगे आप? मेरे ख्याल में जी इसमें चूँकि फैकल्टी भी इन्वॉल्व है, क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो ये कहना कि वो अखराजात किस तरह से पूरे करेंगे, ऐसा सवाल है कि मैं नहीं समझती कि उसका जवाब किसी को मालूम नहीं होगा। कि आजकल की महंगाई के दौर में जब टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक 30,000 में से अगर उसको 15,000 या 40,000 में 20,000 मिलते हैं, उनके बच्चे भी हैं, घर भी हैं, बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह से वो खर्चा पूरा करेंगे? जब तक हुकूमत की हमें ओन नहीं करेगी, यूनिवर्सिटीज़ को ओन नहीं करेगी, तब तक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आगे नहीं चल सकेंगी। रोज़ देखते हैं कि तलबा एहतजाज करते हैं और इस हवाले से होते कि फ़ीसों में इजाफा किया जाता है। बाहर कॉलेज में 8,000 10,000 पे जो सेमेस्टर कर सकते वो यहाँ पर 50 और 60,000 में नहीं होता। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी अपने अखराजात और जो बजट है वो मैनेज नहीं कर सकती। जी, स्टूडेंट्स की जहाँ तक स्ट्राइक्स का या फ़ी इंक्रीज़ से मुतल्लिक राइट है, आप कह सकते हैं दे आर राइट कि हम फ़ीस बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास फ़ीस बढ़ाने के अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास जब HEC हमें 40% बजट देता है और 60% हमने ख़ुद जनरेट करना है, तो हमारे पास तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही रह जाते हैं, चाहे उनके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एडमिशन फ़ीस हैं, या उसी से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ़ फ़ीसें हैं जो हम
बढ़ा सकते हैं, वही बढ़ा सकते हैं। वो 60% हमने कहाँ से जनरेट करना। तो अगर हम एक स्टूडेंट बाहर गवर्नमेंट कॉलेज में 8-10 हज़ार में साल पूरा कर लेता है और हम यहाँ सोशल साइंसेज या आर्ट्स के लिए 40 हज़ार और प्योर साइंसेज के लिए 50-60 हज़ार ले रहे हैं, तो उसके पास, हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको से हम सुनते हैं कि फलाना यूनिवर्सिटी के लिए इतना ग्रांट मुख्तस किया गया, वो ग्रांट नहीं मिलते या आके कोई मिस मैनेजमेंट हो जाती है। किसी भी डॉक्टर की अगर आप मिसाल लें तो वो ओपीडी में बैठता है सरकारी अस्पताल में तो 10 रुपये फीस लेता है। वही डॉक्टर आपको इवनिंग में प्राइवेट प्रैक्टिस में 1500 पे भी मरीज उसके पास जाते हैं। ये 10 रुपये में किस तरह कर रहा है वही काम जो वो 1500 में फिर खुद करता है। बुनियादी वजह ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी बेसिक तनख्वाह है, वो तमाम चीज़ें रियासत अदा कर रही है, तो पेशेंट को वो 10 रुपये में वो डॉक्टर अवेलेबल है ओपीडी में। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस में असातिज़ा की रिकरिंग ग्रांट यानी उसकी तनख्वाह की मद में पैसे वो रियासत की तरफ से आते हैं, तो जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, जो केमिकल्स के अखराजात हैं, लेबॉर्ट्री के, सिर्फ वो स्टूडेंट पे आते हैं, बल्कि वो भी अक्सर जो 8-10 हज़ार स्टूडेंट से लिया जाता है कॉलेजेस के 20 प्रोग्राम में, वो उनकी वेलफेयर पे खर्च हो जाता है। यूनिवर्सिटी में बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। यहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी की सालाना जो उसका बजट है वो 4 अरब है, जबकि HEC आपको 1 अरब से भी कम बेच दे रही है। इसका मतलब ये बाकी जो 3 अरब है ये हम शिफ्ट कर रहे हैं कंज्यूमर पे, जो एंड यूजर्स हैं, तलबा हैं, जिसकी वजह से उनकी सेमेस्टर फीस भी बढ़ रही है। मैं मानता हूँ कहीं कहीं पर मिस मैनेजमेंट ज़रूर हुई होगी, लेकिन मिस मैनेजमेंट इस तरह भी नहीं है या अंधेर नगरी नहीं है। यहाँ पूरा एक्सेस सिस्टम पाया जाता है। सिंडिकेट में, सेनेट में हुकूमत और जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, सब उनके साइन से होता है। दूसरी बात यह है कि अब पेशावर यूनिवर्सिटी इस नहज पर आ गई है। 3 साल से हम गवर्नमेंट को मुसलसल ये बात दे रहे हैं कि जी, जिस तरह सदर साहब ने कहा कि पहले तो हमारे पास हर जगह से, पूरे सूबे से कॉलेजेस एफिलिएट होते थे। ये आप देखिए कि इस्लामिक कॉलेज हमारा कॉलेज हुआ करता था, उसको अलग यूनिवर्सिटी बना दी गई। एग्रीकल्चर हमारा कॉलेज होता था, अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई। इंजीनियरिंग हमारा कॉलेज होता था, मेडिकल हमारा कॉलेज होता था, अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो पेशावर पेरेंट यूनिवर्सिटी जिसमें 49 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बहुत बड़े अखराजात हैं, लेबॉर्ट्री का एक सेट है। और अगर आप देखें तो दुनिया में नाम भी इसी से पैदा होता है कि कोई नई तहकीक हो, हम अपने स्टूडेंट के साथ काम करें, लेबॉर्ट्री में क्वालिटी मुहैया करें। ये तमाम चीज़ें इकट्ठे होकर इस बर्डन को सामने लाती हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने अक्सर वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं किए। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी को और फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए कि इस माली बहरान से हमेशा के लिए निकल जा सके? इस वक्त जो हमें लग रहा है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंडोमेंट फंड। तो वो एंडोमेंट फंड अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो इससे हमारे जो माली हालात है वो बहुत अच्छी तरीके से हल हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में KP गवर्नमेंट ने ये तजुर्बा कर भी लिया है, और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी एक एंडोमेंट फंड उन्होंने बनाया हुआ है, और इससे जो फाइनेंशियल या इस किस्म के प्रॉब्लम्स है वो हल हो रहे हैं, और ग्रांट्स भी इस तरीके से वो मिल रही है। तो इस तरह हमारा भी बड़ा हद तक ये जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा अगर यूनिवर्सिटी या पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा सा एंडोमेंट फंड जो है वो कायम हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने असातिज़ा और मुलाजिमीन की बात सुनी, तो यकीनन हुकूमत को चाहिए, असातिज़ा का मुतालबा भी है और साथ में इनकी सजेशन भी है कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट में इजाफा किया जाए, बल्कि हुकूमत को ऐसी मनसूबा बंदी की जानी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह के खसारे का सामना ना हो। जी, असातिज़ा की बात आपने सुनी।